या प्रभुपाद कहते थे कि बिलीफ स्पिरिचुअल होगा और बिहेवियर प्रोफेशनल होगा। सिस्टम सुनिए, कम ऑन, बिलीफ स्पिरिचुअल होगा और बिहेवियर प्रोफेशनल होगा। वो क्या कहते थे? प्रिंसिपल ग्लोबल ग्लोबल है, ग्लोबल ग्लोबल प्रिंसिपल पूरी दुनिया में एक जैसे होंगे, लेकिन रिसोर्सेज लोकल होंगे। अगर आपको पैसा चाहिए तो लोकल जगह से रेज करो, लोकल जगह पे खर्च करो। पैसा ना इस देश से उस देश जाएगा, ना उस देश से इस देश आएगा। प्रिंसिपल ग्लोबल होंगे और खर्चा रिसोर्सेज लोकल होंगे। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर इस प्रकार की लीडरशिप आप बिल्ड कर सके तो आपको जिंदगी के अंदर इसके लिए लीडरशिप। एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, इस्कॉन, है कि नहीं? मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है। उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। आपको मालूम है, इस्कॉन मंदिर में, बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल में। अमेरिकन कॉलगेट कंपनी भारत में जितना कॉलगेट बिक्री करके नेट प्रॉफिट अमेरिका भेजता है, उससे 3 गुना ज्यादा अकेले बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत का पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर देता है। और बेंगलोर से भी बड़ा इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मुंबई में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मथुरा में हो गया है भगवान कृष्ण की छाती। इवन चाइना के अंदर 10,000 से ज्यादा हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। वो लोग जो हर रेंगती चीज खा जाएं, हर तैरती चीज खा जाएं, हर उड़ती चीज खा जाएं। चाइना में नॉनवेज की डेफिनेशन पता क्या है? अगर थाली में वो चीज हिल रही है तो उसको नॉनवेज बोलते हैं, वो रुकी हुई है तो उसको वेज बोलते हैं। ऐसी जगह पे लोग बिना प्याज लहसुन वाला भोग लगा करके प्रसाद पा रहे हैं। 10,000 से ज्यादा हरे कृष्णा डिवोटीज हैं, 10,000 से ज्यादा। मतलब इस बार हम मायापुर जब गए थे, मायापुर में इस बार तो भक्ति ब्रिज के जो विघ्न विनाशक महाराज हैं, महाराज जी बोल दिए कि ना पुत्रों का तो मुझे पता नहीं, 1000 पुत्रियां तो मेरी ही हैं चाइना के अंदर। तो महाराज के 1000 तो उनकी फीमेल डिसाइपल्स हैं। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, मायापुर मंदिर के लिए 70% मनी पता कहां से आती है? चाइना से। चाइना डोनेट करता है पैसा इंडिया में। तो जो ऐसे बागड़ बिल्ले हैं ना जो बोल रहे हैं भारत का पैसा विदेश में जा रहा है, ऐसे निहायती भटूरे बांगड़ू लोगों को ये बताना चाहिए सर, चाइना से पैसा आ रहा है। हमारे मायापुर प्रोजेक्ट के लिए चाइना से पैसा आता है आज तक। यस, इस तरह 3.5 लाख डिवोटीज हैं रशिया के अंदर, और ये संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। प्रभुपाद ने एक दिन उनसे पूछा तुम नशा क्यों करते हो? तो बोले सर मेरे को ना आई वॉन्ट टू स्टे हाई। मैं नशा क्यों करता हूं? मुझको अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू स्टे हाई। तो प्रभुपाद ने कहा मैं तुमको ऐसा नशा दूंगा विच विल कीप यू हाई फॉर एवर। उन्होंने बोला ऐसा नशा है आपके पास? बोले वो कौन सा नशा है? बोले हरिनाम का नशा है। मैं तुमको हरि नाम लेना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें भगवत गीता पढ़ना सिखाऊंगा। अगर तुम कृष्ण के आदेशों को समझ गए तो वो सबसे ऊंचा नशा है। जिसको वो नशा लग गया आध्यात्मिक जीवन का, तो भौतिक जीवन के नशे उसके सामने बहुत छोटे पड़ जाएंगे। धीरे धीरे लोगों ने उनकी बात सुननी शुरू करी। ये लोग अपना घर बार पहले ही छोड़ चुके थे। प्रभुपाद को समझ में आ गया ऐसी मैन पावर जिसका कहीं दुनिया में अटैचमेंट नहीं, उनको कल्टीवेट कर गया तो ये मेरे मूवमेंट को पूरी दुनिया में फैला सकेंगे। ये अंग्रेज है और अंग्रेजों की बात पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए हंट द राइनोसरस, अगर शिकार करना है तो गेंडे का शिकार करो। प्रभुपाद ने सबसे कठिन मुद्दा उठाया और उसके बाद अमेरिका की सरकार भी प्रभुपाद को धन्यवाद करती थी कि तुमने ऐसे लोगों को नशा छुड़वा दिया। वो सारे हिप्पी हैप्पी बन गए। क्या? कमांड दोबारा सुनिए, हिप्पीज को हैप्पी बना दिया इन्होंने। कैसे हैप्पी बनाया? उनको गुलाब जामुन बना बना के अपने हाथ से खिलाते थे, उनको कथा सुनाते थे और धीरे धीरे उनका हृदय में परिवर्तन आया। और वहीं से प्रभुपाद ने, ये लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर थे प्रभुपाद, मेरी बात सुनिए, एम्पावर करते थे। लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर, इतना विश्वास डाला उनमें, इतना ट्रस्ट डाला उनमें कि उनको बोला यहां से तुम मेरे सारे शिष्य बन चुके हो। 10,000 शिष्य उन्होंने बनाए धीरे धीरे करके यूएस के अंदर। 2 को उन्होंने भेजा यूरोप में, 2 को भेजा अफ्रीका, फिर 2 को ऑस्ट्रेलिया, फिर 2 को रशिया, फिर 2 को इंडिया। ऐसा करते करते उन्होंने सब जगह लोगों को अलग अलग भेजा और बोला अब इस भगवत गीता को तुम लेके जाओ। मैंने तुमको सिखाया, अब तुम दूसरों को सिखाओ। 1965 से 1977 तक लगभग 11-12 साल इन्होंने पूरी तरह अपने आप को झोंक दिया। पैसे की कमी थी इनके पास, सोचा पैसा नहीं है तो अगरबत्ती, पूजा में काम आने वाली अगरबत्ती का बिजनेस इन्होंने अपने शिष्य को करना समझाया। लगभग 3 सालों के अंदर $1 मिलियन का रेवेन्यू आना शुरू हो गया अगरबत्ती के बिजनेस से। किताबें इन्होंने तेजी से लिखनी शुरू कर दी। 5.5 करोड़ किताबें इन्होंने इस दौरान पूरी दुनिया के अंदर बांटी। किताबें बेच करके कुछ फंड रेज किया जिससे इन्होंने मंदिर बनाने का प्रयास किया। अपने शिष्यों को समझाया, उनको सिखाया। वो किताबों को 25 भाषाओं में पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसलेट किया। उन दिनों क्या हुआ, सब लोग, अंग्रेज लोग पूरी दुनिया में इनको देख रहे थे। ये कौन इंडियन सन्यासी आया है जिसने भगवत गीता, कृष्ण अर्जुन, जिसकी कोई जानकारी नहीं किसी को, लेकिन गोरे काले हर धर्म के लोग सीखने लग गए। ये रिलीजन से आगे लेकर के चले गए। इन्होंने कहा रिलीजन नहीं, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं। ये
ऐसे संत सन्यासी हैं जिनके कारण आज पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों हजारों ऐसे मंदिर बने जहां भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है। पाकिस्तान जहां कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आज भी इस्कॉन के 12 मंदिर है पाकिस्तान में जहां रोज शाम को भगवत गीता पे कथा की जाती है। यह बड़ा अनइमेजिनेबल था कि कुछ ही सालों के अंदर इन्होंने 6 महाद्वीप, 6 कॉन्टिनेंट के अंदर 108 मंदिर बना दिए। ये बीटल्स जो उस समय बहुत फेमस हुआ करता था, बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने अपना 70 एकड़ का फार्म वॉटफोर्ड में लंदन के नजदीक इनको डोनेट कर दिया। वो इनका शिष्य बन गया और अपने रॉकस्टार गानों के साथ साथ कीर्तन करने लग गया, हरे कृष्णा। उन्हीं दिनों प्रभुपाद जी साथ साथ इतनी किताबें लिखना चाहते थे, जानते थे मैं बूढ़ा हो गया हूं, सारी चीजें लिख के चला जाऊं ताकि लोग उसको आसानी से फॉलो कर सकें। उन्होंने खुद से लिखना बंद कर दिया, डिक्टाफोन ले लिया। डिक्टाफोन जानते क्या होता है? उस पर ये रिकॉर्ड करते थे और चलते चलते रिकॉर्ड करते थे, बैठे बैठे रिकॉर्ड करते थे। 24 घंटे में से 22 घंटा सेवा करते थे, 2 घंटा आराम करते थे। अनइमेजिनेबल है, मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं फिर से, इसको मत मिस करिएगा। 24 में से दुनिया जानती है प्रभुपाद 22 घंटा सेवा करते थे, 2 घंटा रात को 10 से 12 तक आराम करते थे, रात को 12 से सुबह 4 बजे तक किताबें ट्रांसलेट किया करते थे, क्योंकि इनके गुरु का आदेश था। किताबें ट्रांसलेट कर करके रिकॉर्ड करते थे उसको, जानते थे मैं लिखूंगा, टाइप करूंगा, टाइम लगेगा। शिष्यों को बोलते थे तुम रिकॉर्डिंग को सुनो, उसको टाइप करो। उसी समय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। डिक्टाफोन के बाद माइक्रोफोन आया, माइक्रोफोन पे करने लगे। सुबह की साधना करते, मंदिर में मंगल आरती करने के बाद, जब करने के बाद जब बाहर वॉक करने निकलते, 1 घंटा वॉक करते, शिष्य को साथ में लेते, उस समय फिर से ट्रांसलेट करते। शिष्य माइक पकड़ के चलते रहते, ये मॉर्निंग वॉक पे फिर से ट्रांसलेट करते। जानते थे इनके पास समय कम था। प्रभुपाद ने अपने 12 साल के अंदर वो काम किया जो कि बिल्कुल अकल्पनीय है। इसके बाद उन्होंने सोशल और चैरिटेबल काम भी किए। वर्ल्ड लार्जेस्ट वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है फूड फॉर लाइफ, संडे फील्ड। ये दुनिया भर के अंदर हजारों मंदिरों के अंदर रोज शाम को हजारों लोगों को फ्री में खाना बढ़ता है। इंडिया में मिड डे मील की स्कीम को एक्वायर कर लिया उन्होंने, सरकार की स्कीम को। इस्कॉन ने क्या किया, आज आपको जान के हैरानी होगी, बुद्धि चकरा जाएगी। 14 लाख गरीब बच्चों को रोज मिड डे मील का भोजन आज इस्कॉन अपने मंदिर से बना करके भेजता है। कैन यू इमेजिन, 14 लाख बच्चों को कभी अपने आप को पॉपुलराइज नहीं किया, कभी अपनी इन्होंने गाथा नहीं गाई, कभी अपने आप को भगवान नहीं बताया, कभी अपने आप को अपनी तारीफ नहीं करी, अपनी सेवाओं को आगे रखा और बिना प्रमोशन के किसी को कभी प्रमोट नहीं किया। जानते हैं ये प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति थे, जाने से पहले इन्होंने पूरा मैनेजमेंट, मैनकॉम, कॉर्पोरेट्स के अंदर ना मैनकॉम होता है। मैनकॉम का मतलब क्या? मैनेजमेंट कमिटी। तो प्रभुपाद चाहते थे मैं इसको फैमिली रन बिजनेस की तरह ना चलाऊं, इसको इतना प्रोफेशनल कर दूं, जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वो फैमिली की तरह नहीं चलते, प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं। उन्होंने एक मैनेजमेंट कमिटी बनाई, 12 लोगों की लीडरशिप तैयार करी। बोला जो भी डिसीजन होगा, जो भी पॉलिसी होगी, ये 12 लोग मिलकर के करेंगे ताकि कभी भी करप्शन ना लेकर के आए। जब भी अकेले का खुद का बिजनेस होता है तभी करप्शन आता है। कई ऐसे गुरुजी हैं जिनके बेटे भी अपने आप गुरु बन जाते हैं, उनके बेटे भी अपने आप गुरु बन जाते हैं। यहां पे केवल काबिल व्यक्ति को गुरु बनाया जाता है, यहां पे गुरु को नहीं प्रमोट किया जाता, यहां भगवत गीता को प्रमोट किया जाता है। एकर्स ऑफ एकर्स प्रॉपर्टी बना ली प्रभुपाद ने, लेकिन अपने बच्चों के नाम पे एक प्रॉपर्टी नहीं करके गए, सब कुछ सोसाइटी के नाम पे कर दिया। प्रभुपाद कहते थे कि बिलीफ स्पिरिचुअल होगा और बिहेवियर प्रोफेशनल होगा। सिस्टम सुनिए, कम ऑन, बिलीफ स्पिरिचुअल होगा और बिहेवियर प्रोफेशनल होगा। वो क्या कहते थे? प्रिंसिपल ग्लोबल है, ग्लोबल प्रिंसिपल पूरी दुनिया में एक जैसे होंगे, लेकिन रिसोर्सेज लोकल होंगे। अगर आपको पैसा चाहिए तो लोकल जगह से रेज करो, लोकल जगह पे खर्च करो। पैसा ना इस देश से उस देश जाएगा, ना उस देश से इस देश आएगा। प्रिंसिपल ग्लोबल होंगे और खर्चा, रिसोर्सेज लोकल होंगे। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर इस प्रकार की लीडरशिप आप बिल्ड कर सके तो आपको जिंदगी के अंदर इसके लिए लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। इसको बोलते हैं लीडर, जिससे आप सारे स्पिरिचुअल भी और बिजनेस भी सारे लेसन एक साथ ले सकते हो।